हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब चंगा मंगा। मैं हूं यशराज, आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल फिजिक्स कक्षा विद यशराज में। इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे आज धारिता के बारे में। चालक की धारिता अपन चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। उसकी क्रम में अगला वीडियो अपना आज का जो चालक की धारिता के ऊपर निर्भर है। चालक की धारिता के अपन ओवरव्यू करेंगे आज। ये क्लीन करें इसको, एक मिनट। आज का टॉपिक है अपने पास चालक की धारिता। क्या बेटा? चालक की धारिता। चालक की धारिता। बोले तो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर वाले भैया, ठीक है बेटा। आज पढ़ेंगे अपन चालक की धारिता के बारे में। चालक की धारिता है बेटा, जैसे नाम से पता चल रहा है, धारिता धारण करना। क्या पता चल रहा है? धारण करने से संबंधित कुछ है अपने पास धारिता। कैपेसिटेंस जिसको इंग्लिश में बोला जाता है चालक की धारिता। यदि अपन किसी चालक को आवेश दें, अर्थात उसको आवेशित करें, तो उसके द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को अपन कहते हैं उस चालक की धारिता। यानी अपन किसी वस्तु को आवेश दें तो वो वस्तु कितना आवेश ग्रहण कर सकती है अपने अंदर, तो उस क्षमता को नाम दिया गया है चालक की धारिता। आई बात समझ में? जैसे अपने पास मान लो कोई पानी की टंकी है, राइट। अपन उसको पानी से भर रहे हैं तो उसको कहाँ तक भर सकते हैं बेटा? जब तक कि उसका लेवल आ जाएगा तब तो उसके पानी की ग्रहण करने की क्षमता उतनी ही है, उस लेवल तक। तो इसी प्रकार किसी चालक को आवेश देने पर उस चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, यानी कितना वो मैक्सिमम आवेश ले सकता है, उस क्षमता को कहा जाता है चालक की धारिता। ठीक है बेटा। यदि अपन चालक को उससे भी ज़्यादा आवेश दें, भाई उसकी क्षमता से ऊपर, तो क्या होगा? वो जो सारा आवेश है उसके आसपास के चारों ओर के वातावरण में रिसने लग जाएगा। जैसे पानी की टंकी भर जाए तो पानी क्या बाहर निकलने लग जाता है, उसी प्रकार अपने पास जो आवेश है वातावरण में बाहर की ओर रिसना प्रारंभ कर देता है, लीक होना प्रारंभ कर देता है उसकी क्षमता से ऊपर देने पर, उसकी धारिता से ऊपर आवेश देने पर। आई बात समझ में? ओके, सभी को आ गई? तो क्या है बेटा चालक की धारिता? चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता। चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। चालक की धारिता कहते हैं। चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है बेटा। अपन ने समझ लिया कि किसी चालक को आवेश दे रहे हैं अपन, तो उसको कितना आवेश दे सकते हैं, उसकी क्षमता को अपन कहते हैं चालक की धारिता। एक मिनट। ओके। किस चालक के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को अपन ने नाम दिया है, किसको नाम दिया बेटा? क्षमता को, कैपेसिटी को। किसी कैपेसिटी को अपन ने नाम दिया चालक की धारिता। मान ले अपने पास कोई चालक है भाई, ठीक है बेटा। ये अपने पास कोई चालक है, अपन इसको आवेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बेटा? आवेश दे रहे हैं। तो कितना आवेश ले पाएगा उसकी क्षमता कहलाती है अपने पास चालक की धारिता। क्लियर? ठीक है बेटा। अब मैंने, चलो अपन ने इसको आवेश देना प्रारंभ किया।
आवेश देना प्रारंभ किया तो क्या होगा बेटा, इस पर आवेश आ जाएगा, ये वस्तु आवेशित होने लग जाएगी। ठीक है, अब आवेश तो एक साथ तो दिया नहीं जा सकता, थोड़ा थोड़ा करके देना पड़ेगा अपने को। मान लो इसमें कुछ आवेश आ गया पहले, अब मैं इसको थोड़ा और आवेश दे रहा हूँ, थोड़ा और आवेश दे रहा हूँ, तो ये जो पहले से ही मौजूद आवेश है ये इसके लिए प्रतिकर्षण करने लग जाएगा, ये सेम के वाला इसको प्रतिकर्षित करने लग जाएगा। नहीं करने लग जाएगा बेटा, जो आवेश पहले से ही मौजूद है वही आवेश इसको प्रतिकर्षित करने लग जाएगा। यदि अपने को इसको और आवेश देना है तो इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा बेटा? बोलो बेटा, कार्य करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा सर। तो इस पर कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य करने से इसकी क्या बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा। किसकी? चालक की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। आई बात समझ में? अपने को आवेश देने के लिए प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ा, कार्य करने से क्या हुआ, चालक की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो गई। स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होना मतलब विभव में वृद्धि होना, मतलब विभव में वृद्धि होना, विभव में वृद्धि होना। किसके? चालक के। अपन जानते हैं ना चालक की ऊर्जा K Q1 Q2 अपॉन R था। अगर अपन उसको ऐसे लिखें तो K Q1 ये क्या होता है बेटा, विभव, तो ये क्या है, आवेश इंटू विभव। यदि अपने पास तो स्थितिज ऊर्जा ये है तो ये किससे रिलेट कर रही है, विभव से। यानी कि आवेश तो दे ही रहे हैं, अगर ये बढ़ रही है ये तो बढ़ ही रहा, साथ में कौन भी बढ़ेगा, विभव भी बढ़ेगा। कौन बढ़ेगा बेटा, विभव भी बढ़ेगा। यानी कि अपन किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसके अंदर विभव भी उसी अनुपात में बढ़ता रहता है। आई बात समझ में? ठीक है, ये लिख सकते हैं अपन, चालक को आवेश देने पर, चालक को आवेश देने पर विभव भी समानुपातिक रूप से, यानी कि उसी अनुपात में समानुपातिक रूप से बढ़ता है, समानुपातिक रूप से बढ़ता है। ओके सर, बढ़ता है। ठीक है बेटा, माना अपन ने माना Q आवेश देने पर, कितना आवेश देने पर, Q आवेश देने पर विभव में वृद्धि V हो, विभव में वृद्धि V हो, तो यानी कि जो विभव है वो किसके समानुपाती है बेटा, आवेश के, यानी कि Q प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, यदि अपन प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, इक्वल साइन लाएंगे तो यहाँ पर कुछ कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर कांस्टेंट निकल के आ रहा है C, इसको और V अपने पास, Q बराबर क्या आ गया, C। यहाँ पर जो C है यही है बेटा धारिता, यही है धारिता। यहाँ आपने जो नियतांक काम में लिया है, समानुपाती नियतांक, इसी को ही कहते हैं धारिता। यहाँ पे C तो अपन इसे एक और लिख सकते हैं कि C बराबर क्या हो जाएगा बेटा, Q अपॉन V। ओके, Q बराबर CV। यहाँ जो C का अपन ने कांस्टेंट यूज किया है इसको नाम दिया है धारिता। धारिता बेटा चालक के आकार पर निर्भर करती है। किस किस बात पर निर्भर करती है, एक तो चालक के आकार पर निर्भर करती है, उसकी आकृति कैसी है उस पर निर्भर करती है, उसके पास स्थित अन्य चालक पर, स्थित अन्य चालक पर निर्भर करती है, अन्य चालक पर, और उसके चारों ओर के वातावरण पर, उसके चारों ओर के माध्यम पर, निर्भर करती है। धारिता निर्भर करती है, किन बातों पर निर्भर करती है अपन ने देखा बेटा, आकार पर डिपेंड करती है, उसकी आकृति पर निर्भर करती है, उसके पास स्थित
अन्य चालक पर और उसके चारों ओर कैसा माध्यम मौजूद है, इन बातों पर निर्भर करती है। ये चालक जिस पदार्थ या पदार्थ की प्रकृति है उसके ऊपर निर्भर नहीं करता, यानी कि अपना चालक किस मटेरियल का है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। या अपन इसको आवेश दे रहे हैं किसी चालक को, तो उसके विभव में वृद्धि हो रही है, तो जो दिए गए आवेश तथा इसमें हुए विभव में वृद्धि के भी निर्भर नहीं करती है धारिता। ये बात याद रख लेना, कहीं कहीं पूछ सकता आपसे। ठीक है बेटा, इन्हीं बातों पर डिपेंड करती है। आई बात समझ में? यस बोलो बेटा, आई की सर समझ में? ठीक है। धारिता अपने पास सी आ गया। क्या है बेटा? सी। यही है अपने पास धारिता, कैपेसिटेंस। ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे कि अपन यदि ग्राफ प्लॉट करना चाहें किस किस के मध्य, आवेश और विभव के मध्य, क्यू वी के मध्य ग्राफ प्लॉट करें अपन। ठीक है बेटा, ये अपन दो अक्ष काम में ले लेते हैं। एक अक्ष पर Q ले लेते हैं, इस अक्ष पर V ले लेते हैं। तो अपन जानते हैं यदि दो राशियां आपस में समानुपाती है तो उनके मध्य जो ग्राफ बनता है कैसा बनता है बेटा? मूल बिंदु से गुजरती हुई सीधी रेखा बनती है। ये अपना मूल बिंदु है, ऐसा बनता है। अगर मैं इसका ढाल निकालूं, किसका बेटा? ग्राफ का ढाल। ग्राफ का ढाल निकालें अपन, तो ढाल निकालने के लिए अपन जानते हैं क्या निकालते हैं बेटा? टेन थीटा। इसका टेन थीटा निकालें अपन, मान ले यहाँ से अपन एक ट्रायंगल बना ले। अपने पास इसको नाम दे देते हैं ए बी। तो अपने पास ये वाला टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा? लंब बटेवा आधार। लंब क्या है यहाँ पर? ए बी। ये किसके बराबर है बेटा? आवेश के, क्यू। और आधार ओ बी, ये कौन है बेटा? वी। यानी कि अपना जो क्यू अपॉन वी क्या होता है बेटा? यहाँ देखा अपन ने भी किसके बराबर है? सी के बराबर। यानी कि क्यू और वी का ढाल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? धारिता को। अर्थात क्यू व वी के मध्य ग्राफ का ढाल चालक की धारिता को दर्शाता है। चालक की धारिता को दर्शाता है। आई बात समझ में? बिल्कुल सर। ठीक है बेटा, नोट कर लिया होगा आपने आई होप, नहीं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है जल्दी जल्दी कर लो, ठीक है, वरना कुछ नहीं होगा। दर्शाता है। मान लो अपने पास कोई क्वेश्चन दे दिया आपसे ऐसे वाला, छोटा छोटा मोटा, इधर O है, इधर V है, इधर Q है। आपको दो चालकों के इस प्रकार ग्राफ दे दिए। ये चालक 1 का है या C1 कहते हैं इसको अपन, या चालक 1, ये चालक 2 का है। आपसे पूछ लिया कि दोनों चालकों में किसकी धारिता ज़्यादा है, तो कैसे बताएंगे भाई साहब? कुछ नहीं, सिंपल ढाल देख लो, थीटा ये और इसका थीटा 2। तो कौन ज़्यादा है? थीटा 1 ज़्यादा है या थीटा 2 ज़्यादा है? साफ दिख रहा है थीटा 2 ज़्यादा है थीटा 1 से। तो टेन थीटा 2 भी ज़्यादा होगा टेन थीटा 1 से। बिल्कुल, यहाँ टेन थीटा यानी कि ढाल किसको बता रहा है? टेन थीटा ढाल इसकी चालकता की धारिता को ग्राफ, और इसका C1 को। तो किस चालक की धारिता ज़्यादा होगी बेटा? चालक 2 की। ऐसे सवाल आ जाते हैं खुद बार। ओके, अब अपने पास आता है बेटा धारिता को दर्शाता है। आई बात समझ में? ठीक है सर। अगर अपन एक फेरड की परिभाषा लिखना चाहें बेटा, किसकी? एक मिनट, पहले मात्रक की बात कर लेते हैं। धारिता का मात्रक
क्या हो जाएगा बेटा धारिता का मात्रक, Q अपॉन V है। Q का मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम। V का मात्रक वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट, इसको ही कहते हैं अपन फेरड। क्या बोलते हैं बेटा, इसको एक और नाम से क्या जाता है, फेरड। तो चालक की धारिता का मात्रक क्या हो गया, फेरड। अब अपने पास जो एक फेरड है बेटा बहुत बड़ी राशि है, तो इसको एक फेरड को हम छोटे छोटे राशियों में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 1 मिली फेरड, इसमें कितना होगा बेटा 10⁻³ फेरड। ठीक है, 1 माइक्रो फेरड, माइक्रो यानी कि 10⁻6 फेरड। इसी प्रकार एक नैनो फेरड यानी कि 10⁻⁹ और इसी प्रकार एक पिको फेरड, वो कितना जाएगा 10⁻12 फेरड के। इन छोटी छोटी इकाइयों में नापा जाता है। एक फेरड बहुत ही बड़ी मात्रक है, बहुत ही बड़ा मात्रक है फेरड। ठीक है बेटा, बहुत बड़ी यूनिट है। ओके, अगर अपन अब बनाना चाहें एक फेरड की परिभाषा, किसकी बेटा, एक फेरड की, क्या हो जाएगी, एक फेरड की बना सकते हैं अपन। एक फेरड किसको कहेंगे, यदि अपन किसी वस्तु को, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दें और उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो तो ये किसके बराबर आएगा, एक फेरड के। आई बात समझ में। किसी चालक को, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि, उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो तो चालक की धारिता, चालक की धारिता 1 फेरड होगी। 1 फेरड होती है, होगी है, 1 फेरड होती है। आई होप आपके समझ में आ गई होगी, सिंपल सी है। छोटे क्वेश्चंस में कभी बार पूछ लेता है कि 1 फेरड की परिभाषा दीजिए, तो आप दे सकते हैं कि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया हमने और उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हुई तो उस चालक की धारिता कितनी होगी, 1 फेरड होगी। आई बात समझ में आ गई सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसकी विमा लिख लेते हैं। चलो क्या लिख लेते हैं, विमा लिख लेते हैं। विमा किसकी, फेरड की। तो क्या हो जाएगी बेटा धारिता की विमा, धारिता की विमा बराबर क्या हो रहा है, आवेश बटेवा विभव, यही आ रहा है बेटा, आवेश बटेवा विभव। क्लियर है। आवेश, आवेश की विमा याद है, नहीं हो तो अपने को पता है क्या होता है बेटा, धारा इंटू समय, धारा इंटू समय। ठीक है, इसी प्रकार विभव क्या होता है बेटा, कार्य गुणा आवेश। अपने पास फॉर्मूला होता है ना, W बराबर A, V बराबर W अपॉन Q। तो W बराबर क्या हो गया बेटा, QV, कार्य गुणा आवेश। ठीक है, और कार्य का भी अपन को अगर निकालना चाहें तो कार्य का भी क्या हो जाएगा बेटा, धारा इंटू समय, ये तो ऊपर चल ही रहा है। कार्य का क्या हो जाएगा, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन और आवेश। अब इनकी विमा तो पता है ही अपने को, धारा की क्या होती है बेटा, एम्पियर की, ए लिखते हैं अपन, टाइम की टी होती है, बल की क्या होती है M1 L1 T-2, विस्थापन हो गया, विस्थापन क्या हो जाएगा बेटा L1, और आवेश की क्या हो जाएगी, आवेश की यही रही ऊपर धारा इंटू A T। क्लियर है। ओके साहब, अब अपने पास क्या कर दिया मैंने,
अब बात कर लेते हैं बेटा विमा की। धारिता की विमा कितनी हो जाएगी? फॉर्मूला क्या है? आवेश बटेवा विभव, यही है। ठीक है, आवेश और विभव की अगर विमा याद तो लिख देते हैं अपन सीधा। अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात निकाल लेते हैं। आवेश का क्या होता है बेटा? धारा इनटू समय, क्लियर है। इसी प्रकार विभव का क्या होता है? विभव क्या होता है? W/Q, यही होता है अपने पास, यानी कि कार्य बटेवा आवेश, कार्य बटा आवेश। ठीक है, चलो अब इस कार्य की पता है, नहीं हो तो निकाल सकते हैं अपन। क्या हो जाएगी? कार्य बल इंटू विस्थापन करके निकाल सकते हैं, राइट। ठीक है, लिख लो बल इंटू विस्थापन। और नीचे क्या चल रहा है बेटा? आवेश की क्या है? वही ऑफिस धारा इंटू समय। ओके, लिखो इसकी फटाफट से। धारा की क्या होगी? A, टाइम की क्या होगी? T, बल की क्या होती है बेटा? M1, L1, T-2, ये तो याद होनी चाहिए, L1, ताकि अपना टाइम बचेगा। धारा A T, अभी सीधा ऊपर चला जाएगा डायरेक्ट, तो M ऊपर गया तो -1, L2 हो गया, ऊपर गया तो -2, A ऊपर गया, T भी ऊपर गया। ऐसे एक बार और लिख लो इसको, ये सीधा ऊपर भेज दिया मैंने, तो ऊपर क्या हो गया बेटा? A2 T2 T2, ये हो गया। T की पावर 2 ऊपर जाएगा तो 2 पहले से मौजूद, और T की पावर कितना हो जाएगा? 4A2। ये आ गए अपने पास धारिता की विमा। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे निकाली अपन ने। ओके, क्लियर कर दूं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, अपना टॉपिक है, इसी में सब टॉपिक। किसी चालक की धारिता को, किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? पहला कारक है बेटा, पहला कारक है चालक का क्षेत्रफल। चालक का क्षेत्रफल, चालक का क्षेत्रफल। मैं इसको एक बार लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे है। कि किसी चालक का आवेश नियत रखते हुए, नियत रखते हुए, आप ही साथ में नोट डाउन कर लीजिए, नियत रखते हुए उसका क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल बढ़ाएं तो चालक के विभव में, चालक के विभव में कमी हो जाती है। चालक के विभव में कमी हो जाती है, अर्थात विभव में कमी होगी तो बेटा क्या होगा? C बराबर Q/V है। अगर V का मान अपने पास कम होगा तो C का मान बढ़ जाएगा, अर्थात चालक की धारिता बढ़ जाती है, अर्थात चालक की धारिता बढ़ जाती है। आई बात समझ में? धारिता बढ़ जाती है, हाँ सर। क्या होता है? किसी चालक का आवेश नियत रखते हुए उसका क्षेत्रफल बढ़ाएं तो चालक में विभव में कमी हो जाती है, जिससे चालक की धारिता बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, इसको मैं समझाता हूँ आपको। सपोज करो एक आपके पास पानी की टंकी है, ठीक है बेटा, ये पानी की टंकी है आपके पास, राइट। इसमें आपके पास
इतना पानी भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है। जो इसका स्तर है, जो इसका स्तर है पानी का, उसको आप समझो विभव, उसको आप समझो विभव, ठीक है। और जो पानी की मात्रा है वो है आवेश, पानी की मात्रा वो है आपका आवेश, ठीक है बेटा। अब मैं क्या करूं, सेम जो अपने चालक है, ये पानी की टंकी क्या मान लो चालक, ठीक है बेटा। आया, थोड़ा इमेजिन करो इसको। स्तर को अपन, पानी के स्तर को अपन विभव मान रहे हैं, पानी की मात्रा को आवेश मान रहे हैं। तो नियम क्या बोल रहा है कि आवेश नियत रखते हैं, यानी कि इतना ही पानी है। और तेरी लाइट आ गई वापस, चलो। स्तर विभव, स्तर को विभव से माप देख रहे हैं अपन, मात्रा को आवेश से। अब क्या करें बेटा, अपन एक टंकी का क्षेत्रफल बढ़ा दें। इसी टंकी का क्षेत्रफल मैं इंक्रीज कर दूं, क्या कर दूं बेटा, ये मैंने क्षेत्रफल इंक्रीज कर दिया है। और सेम उसी पानी को मैं इसमें भरना चाहूँ तो क्या होगा बेटा, भर सकते हैं, क्यों नहीं भर सकते, बिल्कुल भर सकते हैं। तो क्या पानी का स्तर इतना आएगा, अब इसका क्षेत्रफल बढ़ गया है तो पानी का स्तर यहीं पर ही रह जाएगा, यानी कि स्तर कम हुआ कि नहीं हुआ, स्तर कम हो गया, अर्थात तो इसका विभव भी कम हो गया। किसका विभव, चालक का। और विभव कम होगा तो अपने पास धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, Q/V। अगर विभव डिक्रीज होगा, कम होगा, तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। आई बात समझ में। तो क्षेत्रफल बढ़ाने से किस में कमी आई, विभव में, जिससे उसकी धारिता में बढ़ोतरी अपने को देखने को मिल गई। आपको इससे बढ़िया समझ में आया होगा, मेरे हिसाब से आया हो तो यस बोलो, ओके, आना बोल, ठीक है बेटा। अब दूसरा कारक है अपने पास, चालक के समीप, चालक के समीप, समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर, अन्य चालक की उपस्थिति, ठीक है। यानी किसी चालक के पास कोई दूसरा चालक उपस्थित हो, उससे चालक की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। किसी चालक के समीप अन्य अनावेशित, अन्य अनावेशित यानी कि नॉन चार्ज्ड, अनावेशित चालक रखने पर जो अपना मेन चालक है, जिसको अपन कह रहे हैं आवेशित चालक, आवेशित चालक के विभव का मान, चालक के विभव का मान घट जाता है, विभव का मान घट जाता है। अगर विभव का मान घटेगा तो किसमें बढ़ोतरी होगी बेटा, अतः है चालक की धारिता, चालक की धारिता बढ़ जाएगी, चालक की धारिता बढ़ जाएगी। आई बात समझ में, यस। यानी अपने चालक के पास में कोई अनावेशित चालक रख रहे हैं तो उससे अपने जो मेन चालक में है, आवेशित चालक है, उसके विभव में कमी हो जाएगी। अगर विभव में कमी हो रही तो अपने को पता है धारिता अपने आप बढ़ जाएगी। सेम वो समझो, दो पानी की टंकियां हैं और उनमें आपस में लिंक कर दो, तो इसमें जब आवेशित जो अपना टंकी है उससे पानी दूसरी में चला जाएगा तो इसका स्तर कम हो जाएगा अपने पास। तो उसका स्तर कम हो गया मतलब उसमें और भी पानी भर सकते हैं, यानी उसकी धारिता बढ़ चुकी है। आई बात समझ में, आई सर। तीसरी चीज, तीसरा कारक, चालक के चारों ओर के माध्यम पर, चालक के चारों ओर उपस्थित माध्यम पर, ठीक है। इस पर किस प्रकार निर्भर करता है देखते हैं बेटा। माना चालक की निर्वात में
धारिता C है। ठीक है बेटा। अब क्या करें, चालक को एप्सिलॉन r परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दें तो क्या होगा, माध्यम में रख दें तो चालक का विभव 1/εr गुणा हो जाता है। चालक का विभव 1/εr गुणा हो जाता है। अतः चालक की धारिता क्या हो जाएगी, εr गुणा किसका, निर्वात की चालकता धारिता हो जाती है। यानी धारिता के मान में बढ़ोतरी हो गई अगर अपन ने परावैद्युतांक का माध्यम वहाँ रख दिया तो। अब अपने पास समझो यूँ है, Q/V है। यदि अपन माध्यम में रख रहे हैं तो विभव क्या हो रहा है बेटा, इसका 1/εr गुणा हो रहा है, ये ऊपर चला जाएगा अपने पास, तो εr Q/V। ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो अपने पास निर्वात के लिए धारिता, तो अपने पास ये C क्या हो गया, εr C का गुणा हो गया। कब, माध्यम में रखने पर। ठीक है बेटा, मीडियम में रखने पर। इसको अभी और समझाऊंगा मैं आगे, और क्लियर हो जाएगा आपकी। ठीक है बेटा। विभव का मान अगर कम हो रहा है तो धारिता का मान बढ़ेगा, ऑब्वियसली अपन जानते हैं। अगर यहाँ पर विभव क्या हो रहा है, 1/ε गुणा हो रहा है, मतलब कि विभव के मान में कमी हो रही है अपने पास, तो अपने पास धारिता के मान में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है। अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, गोलीय चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। अगला टॉपिक है अपने पास गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता अपना टॉपिक। मान लेते हैं अपने पास कोई गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या r है, इसको अपन आवेश देंगे Q। आवेश देंगे तो चालक है तो सारा का सारा आवेश कहाँ आ जाएगा बेटा, इसके पृष्ठ पर आ जाएगा। अंदर आवेश नहीं रहता है चालक के, अपन पढ़ चुके हैं। माना r त्रिज्या का एक चालक गोला है, Q आवेश देने पर पृष्ठ पर विभव अपन इसको आवेश दिया Q, सारा का सारा आवेश कहाँ गया, पृष्ठ के ऊपर। इसका विभव भी कहाँ होगा बेटा, पृष्ठ पर होगा। अंदर भी वही विभव होगा जो इसके पृष्ठ पर होता है, अपन जानते हैं। तो विभव मान लेते हैं इसके पृष्ठ पर V है। कितना है बेटा, V है। तो V होता है बराबर KQ/R के, KQ/R। या अपन इसको ऐसा लिखें 1/4πε0 Q/R। ठीक है। और अपन जानते हैं धारिता C बराबर क्या होता है बेटा, Q/V। V का मान अपन यहाँ अगर रखा तो V का मान रखा 1/4πε0 QR। अब क्या दिखा कि Q वाला आपस में लड़ पड़ने से दोनों ने ख़त्म कर दिया। अब ये वाली राशि ऊपर चली जाएगी कि नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी साहब। तो अपने पास गोलीय चालक की धारिता क्या आ गई बेटा, C बराबर 4πε0R। यानी कि सीधा C किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, चालक की त्रिज्या के ऊपर। ठीक है बेटा, ये अपने पास फॉर्मूला है। ये तो अपने रखा है इसको निर्वात में। और यदि माध्यम उपस्थित हो जाए बेटा, माध्यम की उपस्थिति में,
ठीक है बेटा, माध्यम की उपस्थिति में हो तो एप्सिलॉन आर की जगह क्या हो जाएगा, उस माध्यम की विद्युतशीलता, सिंपल सी एम। अगर मैं सी एम अपॉन निकालना चाहूँ सी, तो लिखूँ फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले लिख दूँ यहाँ पर, 4 पाई एप्सिलॉन एम आर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्लियर है, आर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो सी एम अपॉन सी क्या हो गया बेटा, एप्सिलॉन अपॉन एम एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या होता है बेटा, पराविद्युतांक कहलाता है, जिसको अपन क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर। क्यों, एप्सिलॉन आर किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात पराविद्युतांक कहलाता है। तो इससे अपन सी एम निकालना चाहें तो क्या हो गया बेटा, एप्सिलॉन आर गुणा किसका, निर्वात में चालक रखने पर धारिता का। वही अपन ने पढ़ा था ना तीसरे नियम में कि धारिता एप्सिलॉन आर गुणा हो जाती है। आई बात समझ में आपको कैसे हो जाती है, क्लियर है। यह था बेटा गोलीय चालक की धारिता। अब इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं अपन, ताकि आपको कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि एक फेरड धारिता के गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी। क्वेश्चन है बेटा, एक फेरड धारिता के गोलीय चालक की त्रिज्या पूछी अपने से। अपन से पूछा कि एक फेरड एक धारिता वाला गोलीय चालक है, उसकी त्रिज्या कितनी होगी। क्या उसको अपन एक लोहे की अलमारी में रख सकते हैं, इतने बड़े जो गोला होगा क्या उसको अपन लोहे की अलमारी में रख सकते हैं। सवाल ने अपने से ये क्वेश्चन किया है। देखते हैं, अपने पास गोलीय चालक की धारिता बेटा दिया है, तो गोलीय चालक की धारिता दी मतलब C बराबर 1 फेरड दिया आपने को, राइट। गोलीय चालक के लिए धारिता क्या होती है बेटा, आप ये पढ़ने पड़ा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अपने को क्या ज्ञात करना है, आर, तो अपन इसको शिफ्ट कर लेते हैं इधर, C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान किसके बराबर होता है बेटा, के, और के का मान किसके बराबर होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9, ओके, इंटू सी का मान कितना बेटा, 1 फेरड, 1, तो ये अपने पास आर का मान कितना आ गया, 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर। कितनी बड़ी त्रिज्या गोले की, इतनी बड़ी त्रिज्या भाई साहब, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, लगभग 6400 किलोमीटर। ये तो उससे भी भयंकर है, उसका पता नहीं कितना गुना हो गया, कितना गुना हो गया, लगभग ये हो गया 6 इंटू 10 की पावर 3, तो इसका लगभग 3 या 4 गुना हो गया ये अपने पास, लगभग 3 गुना। इतना बड़ा तो लोहे की अलमारी में रख पाएंगे भाई साहब, नहीं रख पाएंगे सर। इसलिए अपन जो एक फेरड होता है बड़ा बहुत बड़ा मात्रक होता है, इसलिए अपन इसे छोटे मात्रकों में देखते हैं, पिको फेरड, नैनो फेरड, माइक्रो फेरड। आई बात समझ में, अपन ने क्यों इनको छोटे छोटे मात्रकों में माना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक क्वेश्चन और है, यदि एक गोलीय चालक की वायु में धारिता, क्वेश्चन है आपके पास, यदि एक गोलीय चालक की वायु में धारिता दे रखी है 2 पिको फेरड, इसे किसी माध्यम में रखने पर इसकी धारिता, माध्यम में रख दें तो इसकी धारिता कितनी हो रही है, 12 पिको फेरड। ठीक है साहब, तो माध्यम के पराविद्युतांक का मान बताओ, माध्यम के पराविद्युतांक का मान बताओ। पराविद्युतांक का मान अपने से पूछा है, क्या करना है अपने को,
C0 CM दिया है, सिंपल है अपने पास। अभी अपन ने देखा CM किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन R C के। इसी का मान तो पूछा है अपने से परावैद्युतांक का। पहले सवाल को समझ लिया कि अपने क्या क्या दिया है, क्या पूछा है। सिंपल है, एप्सिलॉन R बराबर क्या हो जाएगा बेटा, CM अपॉन C। CM का मान कितना दिया है बेटा, 12। दोनों एक यूनिट सिस्टम में, कोई दिक्कत नहीं। 2 इसे कट गया, कितना मान आ गया, 6 मान आ गया। आया आंसर, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन अच्छा सा। कोई दिया है कि दो भिन्न भिन्न त्रिज्या के गोलीय चालकों को समान आवेश देने पर, अपने पास दो गोलीय चालक हैं, डायग्राम बना ली थी ही। एक की त्रिज्या है R1, एक की त्रिज्या है R2। कौन छोटा बड़ा है पता नहीं है, ठीक है बेटा। गोलीय चालकों को आवेशित समान आवेश दिया, इसको भी Q आवेश दिया, इसको भी Q आवेश दिया। इसके जो पृष्ठ है उसके ऊपर विभव का अनुपात, यानी कि इसके पृष्ठ पर विभव V1, इसके पृष्ठ पर विभव V2, तो इसने V1 अपॉन V2 का अनुपात दिया है 1:2। तो इनकी धारिता का अनुपात पूछा है अपने से, क्या पूछा है, C1 अपॉन C2। धारिता का अनुपात पूछा है, तो सिंपल है, धारिता का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, QV। तो अब अगर अपन C1 के लिए लिखें तो Q1 V1, आवेश का मान तो कितना है बेटा, QV1। इसी प्रकार C2 के लिए Q2 V2, इसको आवेश उतना ही दिया है QV2, ठीक है। अगर अपन निकालना चाहें अब C1 अपॉन C2, सिंपल इनकी वैल्यू रखते हैं बेटा, QV1 अपॉन QV2। Q से Q कट गया बेटा, V1 अपॉन V2। तो कितना अनुपात आ गया, सेम आ गया अपने पास। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा, ठीक है। एक दिया अपने को कि दो भिन्न भिन्न गोलीय त्रिज्या के दो गोलीय चालक दिए हैं, एक चालक ये है, एक चालक ये। इसकी त्रिज्या है R1, इसकी त्रिज्या है R2। दोनों को समान आवेश दिया है Q। इसके पृष्ठ पर विभव उत्पन्न हुआ है V1, इसके पृष्ठ पर विभव उत्पन्न हुआ है V2। तो इनकी जो पृष्ठ पर विभव उत्पन्न हुआ उसका अनुपात दिया है V1 अपॉन V2, वो है 1:2। तो हमने पूछा है कि दोनों चालकों की धारिताओं का अनुपात कितना होगा। सिंपल है, अपने पास C बराबर क्या होता है बेटा, अपने पास Q अपॉन V। अपने पास C1 के लिखे तो Q1 अपॉन V1। Q1 का मान कितना है बेटा, Q ही है, और V1 का मान V1 रख लो। इसी प्रकार C2 का मान कितना हो जाएगा, Q2 अपॉन V2, ठीक है। ओके, अब क्या करें, इसको Q है और V2 है, ठीक है बेटा। C1 अपॉन C2 निकालें तो दोनों को फॉर्मूला रख लें यहाँ पर Q अपॉन V1। इसका अपोजिट लिखें तो उल्टा हो जाएगा, V2 अपॉन Q। Q से Q कट गया, क्या आ गया बेटा, V2 अपॉन V1। V1 अपॉन V2 दिया है, अगर इसका उल्टा करें तो उल्टा हो जाएगा, 2:1। C1 अपॉन C2 क्या हो जाएगा, 2:1। आई बात समझ में, आगे आंसर आपकी, ठीक है। एक और अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, कि किसी समावेशित गोलीय चालक की त्रिज्या पहले से दुगनी कर दी जाए। अपने पास कोई गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या पहले है R1, ठीक है। इसकी त्रिज्या दुगनी कर जाए भाई साहब, ये बढ़ा दिया है अपन ने इसको, ये कर दिया इसको 2R1। तो गोलीय चालक की धारिता पहले की अपेक्षा कितनी हो जाएगी। मान लें इसका C1 है तो C2, वही अनुपात पूछा है लगभग, कि जो अपन इसकी त्रिज्या अगर डबल कर रहे हैं तो इसकी धारिता में क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो सिंपल है बेटा, गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, 4πε/r, ठीक है। तो C2 अपॉन C1 निकाल लें। C2 अपॉन C1 क्या है, तो 4πε/r। त्रिज्या कितनी है इसकी, 2R1, और C1 के लिए R1। इससे ये कट गया, ठीक है।
ऊपर क्या बचा, ये कट गया तो 2 हो गया, यानी कि अपने पास C2 बराबर क्या हो गया 2C1, यानी धारिता दुगनी हो गई है, धारिता दुगनी हो चुकी है। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।